कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि हाल ही में यूक्रेन से कनाडा शिफ्ट हुई थी और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं होती है, इसलिए इन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है। वहीं हम इनके बेटे एलेक्स को देखते हैं। कनाडा में एलेक्स का कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वो हर टाइम अपनी मॉम के कंप्यूटर में ही गेम खेल के और लोगों से इंटरनेट पर बातें करके ही टाइम निकालता था। एलेक्स हमेशा से ही बिल गेट्स और स्टीव जॉब जैसा बनना चाहता था, इसलिए वो नेट पर पैसे कमाने के रास्ते और तरीके ढूंढता रहता था। तभी एक दिन उसे एक साइट मिलती है जहां से वो पैसे कमा सकता है और इस तरह से एलेक्स ने पहली बार $140 कमाए थे, जिसे देख एलेक्स काफी खुश भी हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया गया जब एलेक्स बड़ा हो गया था। एक दिन जब वो कॉलेज से घर आया तो उसने अपनी मॉम को रोते हुए देखा। उसकी मॉम उसे बताती है कि जिस बैंक में वो जॉब करती थी उन्होंने उसकी मॉम को निकाल दिया है और अब घर की ईएमआई देने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं है। अपनी मॉम को रोता हुआ देख एलेक्स अपने रूम से एक बॉक्स लेके आता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे और ये सब पैसे एलेक्स ने इंटरनेट से ही कमाए थे। जब ये पैसे वो अपनी मॉम को देता है तो उसकी मॉम उससे इन पैसों के बारे में पूछती हैं, जिस पर वो बताता है कि ये पैसे मैंने अपनी कॉलेज फी के लिए जमा किए थे, लेकिन अब आप इसे ईएमआई में भर दो। पैसे देने के बाद एलेक्स अपने रूम में चला जाता है जहां पर वो फिर से अब पैसे कमाने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे अभी भी अपनी कॉलेज की फीस भरनी थी। तो इसीलिए एलेक्स ने कंप्यूटर पर डार्क वेब को सर्च किया। अब डार्क वेब वो साइट थी जहां पर दुनिया के सारे इलीगल काम होते थे। एलेक्स भी अपनी आईडी वहां पर बना लेता है। इसके बाद एलेक्स ने एक ग्रुप को ज्वाइन करने की परमिशन भी मांगी, जिस पर उसे एक मैसेज आया कि हमें पहले तुम्हारा काम देखना होगा। इसलिए एलेक्स ने अपने कॉलेज की ही एक लड़के की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स शेयर कर दी। इसके बाद एलेक्स को उसी ग्रुप में एक सोल्जर का रोल भी मिल गया और अब एलेक्स डार्क वेब की कुछ चीजों को एक्सेस और एक्सप्लोर कर सकता था। इसके बाद वही हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप भिजवाता है और इन्हें सेल करने को कहता है और जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। एलेक्स इन दोनों लैपटॉप्स को काफी अच्छी कीमत में सेल कर देता है। इसी तरह से वो हैकर एलेक्स को और भी काफी दूसरी चीजें भिजवाता है, जिसे एलेक्स काफी अच्छी कीमत पर बेचकर काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। दरअसल ये हैकर दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदकर दूसरों को बेच देता था ताकि ये लोग पकड़े ना जाएं। लेकिन एलेक्स जहाँ पर रहता था वहाँ इन सब की कीमत सिर्फ इतनी ही मिल सकती थी, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए वो टोरंटो शहर आ जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात साय नाम के एक लड़के से होती है, जो इससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा चीज़ों को बेचने में, लेकिन मुझे उसका 30% हिस्सा चाहिए होगा। अब एलेक्स भी इस सब के बारे में मान जाता है, जिसके बाद ये लोग अपना काम शुरू करते हैं और लोगों को अच्छी कीमत पर ये चीज़ें बेचने लगते हैं। लेकिन अब एलेक्स को और भी ज़्यादा पैसे कमाने थे, इसलिए वो साय से कहता है कि अगर हमें लोगों के बैंक की डिटेल्स मिल जाए तो हम उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और इन सब के लिए अब साय भी राज़ी हो गया था, क्योंकि उसे भी ज़्यादा पैसे कमाने थे। अब इसके बाद साय अपने सभी दोस्तों को कांटेक्ट करता है जो अलग अलग जगह पर काम करते हैं और उनसे सभी करप्ट लोगों की कार्ड डिटेल मांग लेता है, जिसके ज़रिए से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। वहीं अब एलेक्स उसी बैंक में जाता है जहां उसकी मॉम काम करती थी, ताकि वो उनका बदला ले सके, और इसलिए एलेक्स उस बैंक को लूटने का तय करता है। इसलिए एलेक्स बैंक के अंदर एक कस्टमर बनकर गया, जहां पर वो अपनी पेन ड्राइव जानबूझकर नीचे गिरा देता है और पेन ड्राइव उठाने के बहाने से उसी पेन ड्राइव को उसने बैंक के सीपीयू में इंस्टॉल कर दिया था ताकि उसे सारी डिटेल्स मिल जाएं। लेकिन बैंक का मैनेजर उसे पकड़ लेता है और पेन ड्राइव के बारे में पूछताछ करता है। तो एलेक्स उसे बताता है कि मैं तो बैंक की हेल्प करना चाहता हूँ। दरअसल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो बैंक की सेफ्टी के लिए है और इससे कोई भी क्रैक नहीं कर सकता। और वो ये भी कहता है कि इस सॉफ्टवेयर से बैंक वालों को ज़्यादा फायदा होगा। अब ये सुनने के बाद मैनेजर मान गया और एलेक्स और साई को दोनों को ही छोड़ दिया। अब इसके बाद रात में एलेक्स को अपने लैपटॉप पर डार्क वेब से मैसेज आता है, जहां पर लोग इसकी काफ़ी तारीफें कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने बैंक को हैक कर लिया था। और वहीं पर इसे जी नाम के एक हैकर का भी मैसेज आता है, जो कि डार्क वेब का मास्टर था। अब अगले दिन एलेक्स को डार्क वेब के ऊपर एक लड़की का मैसेज आया, जिसके बाद एलेक्स उस लड़की से मिलने चला गया और इस लड़की का नाम होता है कीरा। अब एलेक्स इससे भी इनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिस पर कीरा मान गई थी। फिर ये तीनों मिलकर काम करने शुरू कर देते हैं और तभी कीरा इन्हें एक मशीन दिखाती है जिसकी हेल्प से ये लोग नकली क्रेडिट कार्ड बना सकते थे
और फिर ये लोग इस मशीन से काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड बना लेते हैं और इस तरह से इन लोगों ने अब तक काफ़ी सारे पैसे कमा लिए थे। लेकिन बाद में ये लोग इन पैसों को ही बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इससे बैंक इनकी कोई भी डिटेल नहीं निकाल पाएगी और ये लोग सेफ रहेंगे। अब ये लोग बहुत ही बड़े बड़े डील करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सारे क्लाइंट कीरा के थे, इसलिए जब भी ये लोग उससे क्लाइंट्स के बारे में पूछताछ करते थे तब कीरा इन्हें बताती है कि उसके अंकल ने ही इन सारे क्लाइंट्स की डिटेल उसे दी थी। अब ये सुनने के बाद साई को कीरा पर शक हो जाता है और वो कहता है कि अगर कीरा खुद ही ये सारी डील कर सकती है तो उसे हमारी क्या ही ज़रूरत है। लेकिन एलेक्स साई की इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद कीरा एक और क्लाइंट से डील कर रही होती है, तभी साई उसके पास आ जाता है और उससे क्लाइंट्स की डिटेल मांगता है क्योंकि साई को कीरा पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। ये सब देखकर डीलर्स ने गन निकाल ली थी क्योंकि ये सब डीलर्स एक गैंगस्टर कंपनी से थे और इसके बाद ये सब गैंगस्टर इन्हें धमकी देते हुए कहते हैं कि आज के बाद इस एरिया में डील मत करना और दिख मत जाना। टोरंटो से निकल के ये लोग हांगकांग आ गए थे क्योंकि कीरा शुरू से यहीं आना चाहती थी और ये लोग यहाँ भी इन्हीं फेक क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं और क्लाइंट्स को चीज़ें बेचते हैं। एक रात जब ये लोग क्लब में होते हैं तो साई की कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई की वजह से एलेक्स और साई को जेल हो गई थी। लेकिन अगले ही दिन कीरा इन्हें बाहर निकाल लाए क्योंकि उसके अंकल ने इन दोनों की ही बेल करा दी थी। अब ये लोग जब होटल में थे जहाँ पर साई इनके पास आता है और इनसे माफ़ी मांगता है और इन दोनों के सामने बहुत सारा कैश रख देता है, जिसे देख एलेक्स और कीरा काफ़ी शॉक्ड हो गए थे। तभी एलेक्स को पता चलता है कि साई ने जिस क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया था वो असल में एक बहुत ही खतरनाक इंसान का क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड को ये लोग सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते थे, दूसरी बार में इनकी डिटेल बैंक तक पहुंच जाएगी। इसलिए एलेक्स साई पर बहुत गुस्सा करता है और उसे वापस टोरंटो जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद साई भी वहां से गुस्से में आकर चला गया था। अब हांगकांग में एलेक्स ने फेक कार्ड से 2.5 बिलियन का ट्रांजैक्शन किया था और वहां डार्क वेब का क्रेडिट कार्ड तोड़ दिया था, जिसके बाद ये खबर न्यूज़ में फैल जाती है और इन सब का जिम्मेदार जी को बताया गया। फिर एक दिन कीरा एलेक्स से कहती है कि मैं ये काम अब नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अब मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हैं। लेकिन एलेक्स उसे फिर भी मनाने की कोशिश करता है और चाहता है कि ये लोग अब भी इस काम को कंटिन्यू रखें। वहीं एलेक्स के पास जी का मैसेज आया जिसमें वो इस एटीएम की चोरी के लिए बधाई देता है। एलेक्स जी से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है और मेरे पास $1 बिलियन कमाने का एक आइडिया है और इसके लिए जी भी मान गया था। अब ये दोनों जी से मिलने जाते हैं जहां ये देखते हैं कि जी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और उसका चेहरा काफ़ी जला हुआ था। जी इनसे पूछता है कि क्या प्लान है, फिर एलेक्स इसे अपना प्लान बताता है। तब एलेक्स कहता है कि याद रखना, कोई भी चालाकी की तुम लोगों ने तो तुम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब अगले दिन एलेक्स के पास साई का कॉल आता है जो इससे कहता है कि मैं होटल में हूँ और तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। जब एलेक्स और कीरा होटल में जाते हैं तब वो देखते हैं कि साई को किसी ने होटल के बाथरूम में ही मार दिया है। दरअसल इन दोनों के आने से पहले 2 लोग आते हैं जो कि असल में वही थे जिनका क्रेडिट कार्ड से साई ने शॉपिंग की थी, इसलिए ये लोग उसे मार देते हैं। अब एलेक्स और कीरा साई को देखकर काफ़ी रो रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये लोग उस होटल से ही निकल जाते हैं और फिर यहाँ जी का कॉल आता है और इन्हें वो प्लान शुरू करने के लिए कह देता है। अब इसके बाद एलेक्स और कीरा एक जगह पर गए जहाँ पहले से ही कुछ लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं। वहीं हम जी को भी देख रहे हैं जो स्क्रीन पर शेयर मार्केट को देख रहा था और फिर स्क्रीन शिफ्ट होती है फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को दिखाते हैं जो कि पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तभी अचानक से वहाँ कोई आकर उसे गोली मारकर भाग जाता है, जिसके बाद एलेक्स और उसकी टीम इस न्यूज़ को हर जगह वायरल और फैला देते हैं और चेयरमैन की मौत की वजह से वर्ल्ड के सभी बिजनेसमैन जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था वो उसे कम दाम में बेचना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से शेयर मार्केट काफ़ी क्रैश हो गया था और इन शेयर को जी कम दाम में ही खरीद लेता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता था। वहीं हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि शिकार के लिए आया हुआ था एक जगह पर। दरअसल ये सब एलेक्स का ही प्लान था और यहीं हमें पता चलता है कि जिस चेयरमैन को गोली लगी थी वो असली नहीं बल्कि नकली था। इसके बाद जब एलेक्स और कीरा अपनी कार से जा रहे होते हैं तभी यहाँ कुछ लोग गन्स लेकर आए और इन्हें बेहोश करके एक खाली जगह पर ले जाते हैं। जब एलेक्स को होश आता है वो खुद को बंधा हुआ पाता है और वहीं पर वो कीरा के बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देते।
तभी वहाँ पर एक खड़े हुए आदमी के पास किसी का कॉल आता है और वो एलेक्स को छोड़ने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर एलेक्स देखता है कि उन लोगों ने उसका लैपटॉप भी तोड़ दिया था और उसका पर्स भी चुरा लिया था। फिर वो कीरा को कॉल करता है लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। एलेक्स जैसे तैसे करके अपने शहर आ जाता है, जहाँ पर इस साइबर कैफे में बैठा हुआ डार्क वेब को ही सर्च कर रहा था, लेकिन वो साइट अब गवर्नमेंट ने ही बंद कर दी थी। और वहीं पर एलेक्स देखता है कि जी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और साथ ही कीरा को भी गोली लग गई है, जिसकी वजह से कीरा की मौत हो गई थी। अब इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और एलेक्स को भी अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो डार्क वेब जैसी साइट का इस्तेमाल कर रहा था। अब एलेक्स को जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ उसे 2 साल की सजा होती है। जब एलेक्स जेल से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कीरा असल में जिंदा थी और उसका इंतजार कर रही है। अब कीरा उसे पूरी बात बताती है और उसे कहती है कि जिस अंकल की मैं बात कर रही हूँ वो और कोई नहीं बल्कि उसी बैंक का मैनेजर है जिसने तुम्हें पेन ड्राइव के साथ पकड़ लिया था। असल में वो मुझसे जेल में मिलने के लिए आया था, जहाँ उसने कहा था कि वो जी को पकड़ना चाहता है, इसलिए उससे मेरी ज़रूरत है और उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में ही बताया था। जिसके बाद हमने ये पूरा प्लान बिछाया और जी को अरेस्ट कर लिया और अब हम दोनों भी आज़ाद हैं। और दोस्तों इसके बाद ये दोनों एक कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं और ये सीन दिखाते हुए ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई शानदार वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।